इंदौर से खबर, महिला की मौत के बाद पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में स्थित खातीवाला टैंक के हर्ष क्लिनिक में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर दो डॉक्टरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिसमें मृतका ममता चौहान की कथित गलत इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद सीएमएचओ की विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। दरअसल ये मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित खातीवाला टैंक के हर्ष क्लिनिक का है, जहां ममता चौहान नामक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि गलत उपचार के कारण उनकी जान गई, जिसके बाद मृतका के बेटों ने लगातार इस मामले को लेकर पुलिस और न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू की। वहीं सीएमएचओ द्वारा पेश की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट में सामने आया कि क्लिनिक में कार्यरत डॉक्टर श्रीचंद बांगेचा बीएमएस डिग्रीधारी हैं। नियमों के अनुसार उन्हें एलोपैथी उपचार करने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके वे मरीजों का एलोपैथी से इलाज कर रहे थे। वहीं इस जांच में ये भी पाया गया कि क्लिनिक संचालक डॉक्टर ज्ञान पंजवानी ने उन्हें नौकरी पर रखा था। डॉक्टर पंजवानी के पास पाकिस्तान से प्राप्त एमबीबीएस की डिग्री है। हालांकि सीएमएचओ की जांच रिपोर्ट में उनकी डिग्री को लेकर किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं पाया गया, लेकिन बीईएमएस डॉक्टर को एलोपैथी उपचार के लिए नियुक्त करने को लेकर उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और मृतका के परिजनों को कब तक न्याय मिल पाता है। खातीवाला टैंक में सर एक हर्ष क्लिनिक संचालित होता था, जिसके खिलाफ एक शिकायत पूर्व में दर्ज की गई थी। सीएम के बाद अब क्या एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया? ये बेसिकली जो जूनी थाना पड़ता है वहाँ का घटनाक्रम है। बेसिकली ये 18/9/2025 का घटनाक्रम है, जहाँ पे एक फरियादी थी मंजू चौहान, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इनके परिजनों ने शिकायतें की थी और शिकायत पर से 3 डॉक्टर्स की कमिटी बनाई गई थी कोई नेग्लिजेंस को जांच करने के लिए। तो इसमें जो हर्ष क्लिनिक के जो ओनर थे ज्ञान एस पंजवानी और जो उनके सहायक थे श्रीचंद वाघेचा, इन दोनों के खिलाफ जो जांच बिठाई गई थी उसमें अभी हमें सीएमएचओ द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसमें ये बताया गया कि जो श्रीचंद वाघेचा थे ये एलोपैथिक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए ये क्वालिफाइड नहीं थे, और बेसिकली इनके द्वारा जो ग्लूकोज चढ़ाया गया था और जो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी उसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे। तो इस वजह से और इनके साथ में जो ज्ञान एस पंजवानी थे उनपे ये आरोप लगा है कि इनने इनको अपने क्लिनिक पे हायर किया, ये भी एक नेग्लिजेंट एक्ट था। तो जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें चिकित्सा शिक्षा संस्थान अधिनियम 1973 की धारा 7, उसके बाद मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 21 में कार्रवाई करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तो इन दोनों धाराओं में अभी प्रथम एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी इसमें अभी पुलिस विवेचना कर रही है। अगर इसमें और भी नेग्लिजेंस पाई जाती है तो उस हिसाब से सेक्शंस को इंक्रीज किया जाएगा। सर, इसमें ये भी दावा किया जा रहा था कि डॉक्टर पुष्पा पंजवानी जो है उनके पास यहाँ की डिग्री नहीं थी, भारत की डिग्री नहीं थी, वो कहीं और की डिग्री लेकर आए थे पाकिस्तान से। जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें मतलब इनके क्वालिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया गया, क्योंकि ये एमबीबीएस डिग्री होल्डर थे। बट ये जो डॉक्टर श्रीचंद वाघेचा थे ये बीईएमएस डिग्री होल्डर थे और ये क्वालिफाइड नहीं थे एलोपैथिक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए। इसलिए जो मेजर नेग्लिजेंस है वो श्रीचंद वाघेचा का पाया गया, और इनका जो नेग्लिजेंट एक्ट है वो ये है कि इनने इनको अपने क्लिनिक पे पेशेंट देखने के लिए हायर किया।